नमस्कार, मैं लोकेश कुमार। अभी मैं धपरी ग्राम के श्री राजा राम हरि सिंह हाई स्कूल के प्रांगण में प्रवेश करने जा रहा हूँ। ये प्रवेश द्वार है, श्री राजा राम हरि सिंह हाई स्कूल, बिहार सरकार। ये मुख्य द्वार है, उसके प्रांगण में मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं। और मैंने प्रवेश करते हुए आप चारों तरफ ये देख सकते हैं खूबसूरती। अगर खूबसूरती तो कहिए तो बहुत बड़ा ये ग्राउंड है श्री राजा राम हरि सिंह हाई स्कूल का। और ये अभी प्रमोट करके, बिहार सरकार के द्वारा प्रमोट करके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बना दी गई है। ये 10+2 की भी पढ़ाई यहाँ पे होती है। और जैसे आप प्रवेश करेंगे, सामने में कुछ आपको ज़मीन जोता हुआ मिलेगा, जिसमें पता चला कि शिक्षक लोग मतलब नए बीज का या किस तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया जाए, वो फसल को उसको उगा करके बच्चे लोग को दिखाते हैं। और इससे आगे मैं चलता हूँ तो देखिए, एक पुराना भी बिल्डिंग है ये। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जो बच्चे इससे मतलब 72 के बाद जो बच्चे, जो लड़के इसमें पढ़ के आज देश विदेश में हैं, तो उनको याद होगा सबसे पुरानी बिल्डिंग इस स्कूल का वो सामने में, जो अभी जीर्णोशीर्ण अवस्था में है। लेकिन क्योंकि नया बिल्डिंग बना दिया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। और इसकी खूबसूरती मैं इस तरीके से आपके सामने बयां कर रहा हूं कि अगर देखेंगे इस स्कूल के, तो लमसम कहिए यू टाइप में, एक साइड अगर पूर्व की साइड को छोड़ दिया जाए तो आपको उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों स्कूल के मीन्स बाउंड्री वॉल के अकॉर्डिंग, मतलब सटा हुआ कंप्लीट पीसीसी पथ बनाया गया है कि बरसात के दिनों में भी आप आराम से अपने क्लासरूम को जा सकते हैं। मैं इससे आगे बढ़ता हूं और उसके बाद आपको मैं और बहुत जानकारी देता हूं कि आप देख सकते हैं। यहाँ से बढ़ने के बाद ये सबसे पुराना आपका ये कुआं था। इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको प्राइमरी, जो फर्स्ट टाइम एज ए इसका स्थापना हुआ था, वो बिल्डिंग है। ये अभी जीर्णोशीर्ण अवस्था में है क्योंकि न्यू बिल्डिंग बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि उस समय के हवेली खड़गपुर उस समय आपका विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। और विधायक मद से धपरी उच्च विद्यालय की मरम्मती का कार्य उद्घाटन माननीय श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, जो उस समय के जल संसाधन राज्य मंत्री भारत सरकार के थे, उनके द्वारा ये किया गया है। और आप देख सकते हैं इधर झंडोत्तोलन का है। वो शायद बगल में जो बना हुआ वो मंच है, जिसपे कि कुछ कार्यक्रम, स्कूल का कोई कार्यक्रम अगर है, कोई फंक्शन है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जीर्णोशीर्ण अवस्था में आप कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी धान का फसल की तैयारी हो रही है। तो बहुत आपको वो क्या कहते हैं, पुआल, लारो, मुंगेर में तो इसको लारो बोलते हैं, इसलिए मैं लारो यूज कर रहा हूँ कि मुंगेर वासी इसको समझ सके। ये लारो रखा हुआ है यहाँ पे धान का सूखने के बाद जो डंटा होता है। और ये एक्चुअली हमें पता चला कि स्कूल में धपरी के लोगों ने जो मिल के स्कूल बनाया, तो सब लोगों ने स्कूल में ज़मीन भी दान किया है। तो वो जो ज़मीन का फसल होता है, उसको स्कूल में पहुंचा दिया जाता है। तो जिनके पास ये जो ज़मीन है, जिस ज़मीन को कर रहे हैं, उन लोगों ने ये पहुंचाया और टीचर लोग इसको बेच करके फिर स्कूल मद में, सरकार के मद में जमा करेंगे। कुछ आगे चलने के बाद एक नई प्रोग्रेस में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सामने में स्कूल के प्रांगण में
न्यू ट्रांसफार्मर लगाया गया है और बिजली आपूर्ति की गई है स्कूल में। चारों तरफ देखिएगा, स्कूल में बिजली अवेलेबल है और आपको मैं वो सौर ऊर्जा का प्लेट भी लगा हुआ है। वो शायद सौर ऊर्जा से स्कूल का जो भी बिजली का प्रबंधन होता है वो सौर ऊर्जा से यहाँ पे की जा रही है। आगे मैं उसकी विस्तृत जानकारी दूँ। नमस्कार, अभी देखिए मैं इससे आगे आया हूँ और आगे चल के मैं ग्राउंड पे पहुँच गया हूँ और न्यू बिल्डिंग के बगल में, ये पुरानी बिल्डिंग का 6th क्लास हुआ था, जैसा कि मेरा मेमोरी है, मैं भी इस क्लास में पढ़ा था। आज ये टूट फूट गया है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि न्यू बिल्डिंग बना दी गई है। और लेकिन नया यहाँ पे जो डेवलपमेंट प्लान है, डेवलपमेंट में आप देखिए न्यू चापाकल है, पानी की उचित व्यवस्था है, ये नया टॉयलेट बनाया गया है और इससे बड़ा इस साइड में भी एक टॉयलेट बनाया गया और इधर कंप्यूटर रूम है। ये स्कूल का न्यू बिल्डिंग जो है श्री राजाराम हरि सिंह उच्चतर विद्यालय, मैं उसके नज़दीक भी जाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। ये देख सकते हैं कि इसका ग्राउंड कितना, और ऊपर में जहां मुझे नज़र आ रहा है ये सौर प्लेट लगा हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि नेचुरल मतलब इन्वायरमेंट को सेव करने वाला इन्वायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है इस स्कूल में। अभी मैं न्यू बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। पहले ये श्री राजाराम हरि सिंह स्कूल हुआ करता था जिसमें मैं 93 में यहाँ से मैट्रिक पास। आज 2025 है, 14 जनवरी 2025 में इस प्रांगण में हूँ। बहुत खुशी की बात है, न जाने हजारों स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के देश विदेश में नौकरी कर रहे हैं और अपने समाज में भी अच्छे योगदान दे रहे हैं। ये सामने देख रहे हैं आप श्री राजाराम हरि सिंह उच्चतर विद्यालय, धपरी हवेली, खड़गपुर, मुंगेर, सकहरावादी, स्थापना 9/01/2010। ये 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाई गई है, लेकिन 1972 में इसको हाई स्कूल बनाया गया था, जहाँ से 6 से 10 तक की पढ़ाई होती थी। आज 8 से 12 तक की पढ़ाई होती है और बहुत अच्छे तरीके से आपको कंप्यूटर रूम वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। राइट हैंड मतलब साउथ की ओर, हवेली खड़गपुर की ओर चलूँ तो मैं कुछ दिखाता हूँ, कुछ नया डेवलपमेंट भी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं इधर टॉयलेट की व्यवस्था है और टॉयलेट की व्यवस्था है और अच्छा मतलब देखिए उधर नलकूप तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है जिसमें कि आप हाथ वगैरह धो सकते हैं, लेकिन उसका नल वगैरह है ना, उसको उखाड़ के लोग शायद अपने घर में लगाने ले गए। और आप इस बाउंड्री वाल को देखिए और इस तरीके से देखिए कितना बड़ा ग्राउंड अवेलेबल है, स्वच्छ है, नीट एंड क्लीन है। बच्चे उधर क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं इस ऊपर में देखिए आप पानी की टंकी भी लगी हुई है, आप सोलर प्लेट भी लगा हुआ है। मैं उधर भी चलूँगा और आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। अभी मैं न्यू बिल्डिंग जो है श्री राजाराम हरि सिंह उच्चतर विद्यालय की बिल्डिंग में मैं प्रवेश कर रहा हूँ और अगर मैं आपको अपनी अब मैं अपने लेफ्ट साइड ले जाता हूँ आपको, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक रूम है, वो तो लॉक है, लेकिन ये बिल्डिंग न्यू बनी हुई है। बिल्डिंग का थोड़ा सा व्यवस्था जो है बिल्कुल लचर है, अगर आप देखेंगे तो। खैर वो मैं स्कूल के बारे में बता रहा हूँ। वर्ग नंबर 01, वर्ग नववीं क्लास है ये। और इधर जैसे एक कोड दिया हुआ है, शिक्षा एक अनमोल रतन, शिक्षित होने का करो जतन। और मैं चलता हूँ 0 नंबर 2, मतलब नंबर 2 में वर्ग 10 है ये। और ये है कार्यालय सह अध्यापक कक्ष, ये कार्यालय है। और आवश्यक सूचना भी है यहाँ पे लिखी हुई है कि मैट्रिक का फॉर्म 11/9/2024 से 22/9/24 तक भरा जाएगा। इंटरमीडिएट का फॉर्म 19/9/24 से 20/9/24 तक भरा जाएगा। मतलब ये प्रधानाध्यापक के द्वारा नोटिस दी गई है। 10+2 ये स्कूल है, ये आपका साक्ष्य है, इसका प्रमाण है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ, सही बात है।
क्योंकि ये शिक्षक आते हैं। आगे इस क्लास में कुछ लिखा हुआ नहीं है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम और उन्नयन विहार स्मार्ट क्लास, ये शायद कंप्यूटर क्लास होगा। और उसके आगे मैं सोलर की बात किया था, पानी टंकी की बात किया था, उसकी ओर चलता हूं मैं। और मैं शायद छत पे जाकर के दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं जाने के लायक नहीं हूं। ये बिल्डिंग नई है और नई बिल्डिंग में मतलब कि ये देखिए आप सीढ़ी देख सकते हैं, सीढ़ी है ही नहीं। और शायद ये मतलब गुणवत्ता की कमी के कारण या अर्थक्वेक के कारण या किसी द्वारा या आपदा विविधा इसे भी कह सकते हैं, उसके द्वारा इस सीढ़ी को हटा दिया गया है कि हट गया ये खुद, या ये कमजोर था तो अपने समय से शायद अपने समय के लायक उस गुणवत्ता नहीं होने के कारण ये गिर गया है। तो मैं ऊपर तो नहीं जा सकता हूँ और आपको ऊपर का क्या दृश्य है वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ। तो यहीं पे मैं पूर्ण विराम लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर ये बिहार सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इधर देखिए, इधर किस तरीके का मतलब कि ये बिल्डिंग न्यू है और मतलब कि अब तो हड्डी वगैरह इसका मतलब स्टील वगैरह तो पूरा जंग ही खा गया है। कौन सा स्टील था या कैसा कंक्रीट सीमेंट का इस्तेमाल किया गया, इसकी गुणवत्ता पे ध्यान देते हुए और मेरा रिक्वेस्ट है, और ये तो एक्चुअली गवर्नमेंट का काम है, इस पे ध्यान दे, स्थानीय नेताओं का काम है, इसे फिर से नया बनाया जाए और जो सुविधा अभी मतलब वंचित है इस पे 2 मंजिला भी बनाया जाए और न्यू क्लास का प्रवेश मार्ग खोला जाए।